हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले विद्यार्थी देखेंगे। आज हम अध्याय 7 अशोक सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, है ना। अशोक क्या था? एक मौर्य साम्राज्य का शासक था, एक महान शासक जिसे बोला जाता है या महान राजा बोल सकते हैं अपन। यह एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। अशोक, हमने बताया क्या किया था। अशोक ने एक युद्ध लड़ा, अनेक युद्ध लड़े और उसने भारत के अधिकांश राज्यों को जीत लिया। और एक आखिरी में एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध को देखकर जब उसने देखा कि युद्ध में भयंकर रक्तचाप हुआ है, मतलब बहुत ही खून बहा है और उसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो उसने क्या कर दिया था? युद्ध का त्याग कर दिया था। इसलिए इस अध्याय में लिखा है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चलो अब देखते हैं अपन आगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ठीक है, क्या होता है, छोटे छोटे कबीले जो रहते हैं, छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं ना। उन राज्यों में क्या होता है? शासक होता है या राजा होता है। और जब बहुत सारे शासक या बहुत सारे राजा एक ही राजा के अधीन हो तो उसमें क्या कहते हैं? साम्राज्य। क्या कहते हैं? साम्राज्य। मतलब बहुत से राजा एक ही राजा के अधीन हो तो वो क्या बनाता है? साम्राज्य। या बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? साम्राज्य। ये कई राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? साम्राज्य बन जाएगा। एक बहुत बड़ा राज्य, साम्राज्य मतलब कई राज्य मिलकर साम्राज्य बनाते हैं। साम्राज्य की परिभाषा बन जाएगी, हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। देखो ये चित्र बना है ना, रुपए पैसे में ये बना रहता है, सत्यमेव जयते का शेरों वाला है ना, 3 शेरों वाला ये स्तंभ बना रहता है। ठीक है, इनका इतिहास है। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे के रूप में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया। जो ये चित्र बना है इनको, इन तीनों शेरों को किसको? पत्थरों को काटकर बनाया गया है। और इनकी जो मूर्ति सबसे पहले मिली है, कहाँ मिली है? सारनाथ में, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अभिलेख क्या कहलाता है? पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं ना, पत्थरों को खोदकर जो ये लेख लिखे गए हैं ना, कुछ भी आकृति बनाई गई हैं, लेख लिखे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अभिलेख। इसके पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा था, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, अशोक जो राजा था उसके राज्य को क्या बोला जाता था? साम्राज्य। मतलब अशोक ने कई राजाओं को जीत लिया था या कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, इसलिए उसके राज्य को क्या बोला जाता था? साम्राज्य। क्यों बोला जाता है उसके राज्य को साम्राज्य? क्योंकि अशोक ने कई राज्यों को या कई राज्यों के राजाओं को हराकर उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल भी चलता है, नाटक चलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या करता है? ये किसको हराता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो रहता है चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराता है और वहाँ का राजा बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका क्या कहलाया? दादा। ठीक है, लगभग 2300 साल पहले की बात है। चाणक्य और कौटिल्य नाम के 2 बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब, ठीक है, के नाम पे मिलते हैं। ठीक है, एक पूछा जाता है ये अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक क्या है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? चाणक्य है। ठीक है, हमने अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य और कौटिल्य ये एक ही नाम है। पूछा जाता था चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो आप लिख दोगे कौटिल्य, है ना। और कौटिल्य कौन है, तो क्या लिख दोगे? चाणक्य। चाणक्य ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किताब के लेखक कौन है, तो आप लिखोगे कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य, जो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं।
अब वंश क्या कहलाता है, देखो ये वंश लिखा है ना, वंश क्या कहलाता है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है। बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन है, अशोक। हमने अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा कौन हुआ था, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ था, अशोक। ठीक है, तो अशोक के दादाजी कौन लगेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे जिन्हें बिंदुओं में दिखाया गया है। ये देखिए, ये नगर दिख रहा है आपको, मनसेरा, तक्षशिला, शहबाजगढ़ी, लंपक, कंधार, कलसी, टोपरा, मेरठ, दिल्ली, लुम्बिनी, सारनाथ, गुज्जर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, उज्जैन, ये सारे नगर थे ना। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, उज्जैन ये है। ठीक है, पाटलिपुत्र ये है, और तक्षशिला है ना, तक्षशिला यहाँ है, ये है। ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये राजधानी हुआ करती थी। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो उत्तर पश्चिम था, उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम, ये इस तरफ वाला क्षेत्र, और मध्य एशिया मतलब बीच वाला भाग के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ता पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो इन नगर हैं, ये नगर बसे हैं, इनमें सिर्फ सरकारी जो व्यापारी रहते थे, अधिकारी रहते थे, और जो शिल्पकार रहते थे वो ही निवास करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। किसान जो खेती करते थे, पशुपालक जो पशुओं को पालते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो बीच का भारत था, ये बीच वाला है ना, मध्य भारत मतलब जो बीच का भाग था, बीच का जो भाग था ये क्या था, ज़्यादातर क्या था, वनों से ढका हुआ था या जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। जो मध्य भारत के लोग थे, जो बीच में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, अपने जीवन यापन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल लगाते थे। ठीक है, साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जैसे अभी भी बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, है ना, मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, ये सारे है ना, अवधी बोलते हैं यूपी में। ये सब अलग अलग भाषाएं के या अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार से भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आपको पता है अलग अलग किस्म, कैसे अपन बिहार साइड जाएंगे तो वो अलग पोशाक दिखेंगे, राजस्थान जाएंगे तो उनकी पगड़ी मूछें अलग दिखेंगी, है ना। अपन मध्य प्रदेश में आएंगे तो उनके रीति रिवाज कुछ अलग रहेंगे। अपन जंगल साइड जाएंगे आदिवासियों के एरिए में तो उनके पहनावे कुछ अलग रहेंगे। राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न होते हैं? साम्राज्य क्या होते हैं, हमने बताया आपको, छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। दूसरा, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। हमने बताया जो साम्राज्य होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनते हैं और छोटे छोटे राज्य जब मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना लेंगे, है ना। मान लो एक राज्य ये है, ये देखो, ये आपको यहाँ समझा दे रहा है आपको, ठीक है। मान लो ये नीचे वाले देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक राज्य हमारा ये था, हमने इसको जीता, इसको अपने में मिला लिया, फिर इसको जीता, इसको अपने मिला लिया, फिर इसको जीता, इसको भी मिला लिया, इसको भी मिला, ऊपर आए गिरनार को जीता, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। ये छोटे छोटे राज्य हैं और ये हमने जो बहुत बड़ा, कई राज्यों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनाया, ये क्या कहलाएगा, साम्राज्य कहलाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।